नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका संस्कृत का कोई सभी एग्जाम हो। कल वाली वीडियो जो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसमें भी हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो उससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, इसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो अपने जल्दी से क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता का उच्चते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब चतुर्विंशति मतलब 24, सहस्त्र हजार, तो 24,000 जो संहिताओं वाला जो काव्य है वो कौन सा है? रामायणम, महाभारतम, विष्णु पुराण या श्रीमद् भागवतम। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा हमारा ए वाला। तो रामायण को ही कहा जाता है क्योंकि इसमें है 24,000 संहिताएं। और इसके रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे। तो सबसे ज़्यादा श्लोक इसमें है, रामायण 24,000 और महाभारत में 1,00,000 है। तो रामायण की बात करें, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। और महर्षि वाल्मीकि को क्या कहा गया है? आदि कवि कहा गया है। और ये जो रामायण है इसको क्या कहा गया है? आदि काव्य कहा गया है। 500 सर्गों में है, ये अनुष्टुप छंद में है, 7 कांडों में है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये इतनी सी बात भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम कुत्र वर्तते। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र काव्य श्रीमद्भागवते, रामायणे, ब्रह्मांड पुराणे या फिर महाभारते, किसमें है विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र कुत्र वर्तते? तो इसका संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है डी से है, मतलब जो महाभारत है। तो विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत से संबंधित है। और इसमें क्योंकि महाभारत भी बहुत बड़ा काव्य है, 1,00,000 श्लोक हैं, 18 पर्वों में है, तो इसमें एक अनुशासन पर्व आता है। तो इसके 149वां जो अध्याय है उसके अनुसार कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया था। इसके 3 भाग हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम की बात करें तो इसका संबंध महाभारत से है और महर्षि वेदव्यास उनके द्वारा रचित है, पंचम वेद इसको कहा गया है। नेक्स्ट है महाभारत से द्वितीय पर्व किम। अब ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में तो क्या इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर पर कौन सा है इसमें, क्योंकि महाभारत 18 पर्वों में है। तो द्वितीय नंबर का कौन सा है, सबसे पहला कौन सा था, एक बार इनका क्रम जाओ वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें क्रम है आदि पर्व है। ये जो शकुंतला जो है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये उसी में से था, आदि पर्व में से। इसके बाद फिर दूसरे नंबर का ये सभा पर्व आता है, जिसमें वो आता है आपका महर्षि मांग द्वारा जो रचित है शिशुपालवध महाकाव्य, वो इसी में से है। फिर तीसरा फिर वो वन पर्व आ जाता है, जैसे चरित है जैसे वो है इसमें से। उसके बाद चौथा फिर विराट पर्व है, 5वां उद्योग पर्व है, 6ठा भीष्म पर्व, 7वां द्रोण पर्व, 8वां कर्ण पर्व, 9वां शल्य पर्व, 10वां सौप्तिक पर्व, 11 स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व, 14 अश्वमेधिक पर्व, 15 आश्रमवासी पर्व, 16 मौसल पर्व, 17 महाप्रस्थानिक पर्व और 18वां स्वर्ग आरोहण पर्व, जिसमें स्वर्ग में ये चले जाते हैं। तो ऐसे जो ये 18 पर्व हैं, सभी में अलग अलग घटनाएं हुई थी। तो द्वितीय नंबर के बारे में अगर देखें तो कौन सा था, अभी हमने आपको बतलाया, आदि सभा। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये आपका द्वितीय नंबर का है, सभा पर्व। और वन पर्व इसके बाद कब तलाया हमने आपको, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व। तो ये कौन सा था, तीसरे नंबर का था, तीसरे नंबर पर। और इसके बाद कौन सा बताया था, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व। विराट पर्व चौथे नंबर का था। और इसके बाद कौन सा था, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व जो वो 6ठे नंबर का था। तो इनके क्रम भी आप एग्जाम में याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे क्रम में आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मवैवर्त पुराणम। जैसे महाभारत 18 पर्वों में था, तो ये सारे 18 में है, चाहे पुराण है उपपुराण है सारे 18 में ही।
तो पुराणों की संख्या कितनी है, या फिर किस में है, एक खंडों में, पर्वों में, कांडों में, स्कंदों में? ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध ऑप्शन ए से है। किस में है? खंडों में है ब्रह्मवैवर्त पुराण। कितने खंडों में है? तो ये है 4 खंडों में। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण किस में है? 4 खंडों में है। कौन कौन से? एक तो यही, यहाँ से आप याद रख लीजिएगा इसको, ब्रह्मखंड, उसके बाद प्रकृति खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड और गणेश खंड, ऐसे है। तो पहले तो आप यहीं से याद रह जाएगा ब्रह्मा वाला ब्रह्मखंड, दूसरे में प्रकृति है, प्रकृति खंड, और उसके बाद जय श्री कृष्ण जन्म है, श्री कृष्ण जन्म, ये वाला खंड हो गया एक, और एक हो गया गणेश वाला, गणेश खंड। तो ऐसे 4 खंड थे इसमें, जिसमें से ये जो गणेश खंड जो है इसमें 18,000 थे श्लोक, इसमें 18,000 श्लोक थे। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण का संबंध है ऑप्शन ए से, मतलब 4 खंडों में है। इसके बाद है महापुराणेषु न गण्यते। अब महापुराणों में नहीं है। कालिका, स्कंद, विष्णु, याग्नि पुराण। तो कौन सा महापुराणों में नहीं है? अब महापुराणों की बात करें, जैसे कि हमने बताया पुराण 18 थे, उपपुराण भी 18 ही थे। तो महापुराणों में एक नहीं था इसमें, वो कौन सा था? जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, ये वाला कालिका पुराण। तो ये जो पुराणों में नहीं है, और पुराण भी 18, उपपुराण भी 18 है, क्योंकि कालिका जो है ये उसमें आता है आपका उप पुराण में, उप पुराण। तो ये पुराण में आता है, पुराण में नहीं आता, ये पुराण में आता है। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवते श्री कृष्ण से ज्येष्ठ पुत्र से किम नाम। श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण के जो बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र, उनका नाम क्या था? अब श्री कृष्ण जो है इनकी कितनी थी पत्नियां? 8 पत्नियां थी। श्री कृष्ण जो है इनकी थी 8 पत्नियां, और 8 के थे 10-10 पुत्र, 8 के 10-10 पुत्र थे, और रुक्मणी जो थी वो उसके 10 पुत्र थे। प्रद्युम्न सबसे बड़ा था ये, प्रद्युम्न, चारुदेवल, सुदेवल, चारुदेह, सुचारु, विचारु, चारु, चरुगुप्त, भट्टाचारु, चारुचंदर, ऐसे मतलब चारु चारु वाले जो हैं ये थे। तो इसको इस प्रकार से देखें तो सबसे बड़ा जो पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, उसका नाम क्या था? ये वाला प्रद्युम्न। अगला क्वेश्चन है रास पंचाध्यायी कुत्र वर्तते। अब ये महाभारत, रामायण, अग्नि पुराण या श्रीमद् भागवत किस में आती है रास पंचाध्यायी? तो रास पंचाध्यायी जो है ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में है। किसमें? श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में। तो इसमें 29वें अध्याय से 29वें से, और जो आपका ये 33वां अध्याय है, 29 से 33वां जो अध्याय तक के 5 अध्यायों का नाम है ये वाला रास पंच अध्यायी। 29 से 33 तक के जो अध्याय हैं उनका नाम है रास पंच अध्यायी। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत जो उसमें से है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से चतुर्थ अधिकरणम वर्तते। अब अर्थशास्त्र किनके द्वारा रचित है? कौटिल्य, इनके द्वारा रचित है अर्थशास्त्र। राजनीति वाला है, राजनीति विज्ञान का विषय कोश कहा गया है इसको, और किस में है? 15 अधिकरणों में है, क्योंकि अधिकरण पूछा गया है इसमें। तो ये 15 अधिकरणों में है, और 15 अधिकरण हैं, और 150 अध्याय हैं, और 180 प्रकरण हैं इसमें। तो इस प्रकार से ये आप याद रखिएगा, 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण इसमें विभाजित है ये। अब इसका जो चौथा वाला जो था, इसके नाम बारे में पूछा गया है। तो चतुर्थ जो अधिकरण है इसका नाम है कंटक शोधन, ये वाला कंटक शोधनम, ये वाला। और सबसे पहले वाला जो था उसका क्या नाम था?
तो उसका नाम था ये वाला विनय अधिकारी, विनय अधिकरण कह लो आप, विनय अधिकरण, ये वाला जो है इसके प्रथम अधिकरण का नाम था। और तृतीय ये वाला था धर्मस्थ्यम, और ये था सातवें वाला षाड्गुण्यम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 15 हो गए ये आपके अधिकरण, 150 स्वाध्याय, 180 प्रकार। चौथे वाला पूछा गया था चतुर्थाधिकरणम, उसका नाम है कंटक शोधनम। और 7वें नंबर वाला षाड्गुण्यम, तीसरे नंबर वाला धर्मस्थ्यम, और पहले नंबर पे है विनय अधिकारिकम या विनय अधिकरण, ये वाला। नेक्स्ट हमारा संधि कर्म कुत्र धर्मस्थीय अध्यक्ष प्रचार्य योग वृत्ते षाड्गुण्य संधि कर्म कुत्र उपदिष्टम। तो संधि जो है यह 6 गुणों का प्रतिपादन नामक सप्तम अधिकरण। तो संधि कर्म कुत्र उपदिष्टम, तो संधि आदि 6 गुणों का प्रतिपादन षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में किया गया है। जबकि अभी हमने ऊपर पढ़ाई है षाड्गुण्यम ये वाला, तो इसमें तो इसका जो पहला जो सूत्र था वो था षाड्गुण्य सम उद्देश्य है ये वाला। तो इस प्रकार से ये किस में है, षाड्गुण्य में है ये वाला। अगला क्वेश्चन है सामवेदे संप्राप्त है। 4 वेद हैं आपके, ऋग यजु साम और अथर्ववेद। सारों के ऋत्विक भी अलग अलग है, जैसे ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो इस सामवेद संप्राप्त है मतलब सामवेद को सूर्य से ऋषियों ने प्राप्त किया था। रवि है तो यही हो जाएगा, सामवेद संप्राप्त है तो रवि ही सूर्य मतलब। तो सामवेद जो है इसको सूर्य से ऋषियों ने प्राप्त किया। और कौन थे इसके प्राप्त करता, जैमिनी आचार्य। इसी प्रकार से अग्नि जो है इससे ऋग्वेद प्राप्त हुआ, वायु से यजुर्वेद प्राप्त हुआ, और वरुण से अथर्ववेद प्राप्त हुआ। तो सामवेद किससे प्राप्त हुआ था, रवि से। तो सामवेद रवि से हो गया, अग्नि ये हो गई आपकी, अग्नि से ऋग्वेद प्राप्त हो गया, वायु से यजुर्वेद और वरुण से अथर्ववेद। तो ऐसे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा मनुना अनप्राशनस्य काल उक्त है। अब कौन सा काल बताया था यहाँ पर, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ या अष्टम। मनुना अनप्राशनस्य काल है उक्त है। तो ये जो है इसका संबंध है ऑप्शन सी से, मतलब छठे महीने में। मास महीना कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। तो मनुष्य के जीवन से संबंधित 16 संस्कार हैं। तो मनु ने इनके द्वारा रचित है मनुस्मृति। तो इसमें प्रत्येक संस्कार का काल बतलाया था कि किस समय कौन सा संस्कार करना चाहिए, या मनु के अनुसार बालक का अन्नप्राशन संस्कार जन्म के 6ठे महीने में करना चाहिए। तो ये 6ठा महीना है अन्नप्राशन वाला, या उसे ऐसे लगा लो, आप वैसे नहीं याद रख सकते हैं, छठी करते हैं जैसे छोटे बच्चे की, तो बस वो लगा लो, खिचड़ी बनाते हैं उसमें। इसके बाद है याज्ञवल्क्य दिशा वस्त्रस्य वृद्धुरुक्ता द्वि त्रि चतुर या पंचगुणा। तो याज्ञवल्क्य दिशा वस्त्रस्य वृद्धि उक्ता। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार व्यवहार अध्याय के 39वें श्लोक ऋणदान प्रकरण है। इसमें वस्त्र, धान्य, स्वर्ण की अधिकतम वृद्धि क्रमशः चौगुनी, तिगुनी और दुगुनी वो बतलाई गई है। तो इसमें देखें तो वस्त्र कितने वृद्धि में देना चाहिए, 4 गुना, चतुर्गुणा। नेक्स्ट हमारा राजा निधिम लब्ध्वा ततः की अंतम गृह्णात आर्ध षष्ठांशम दशांशम या सर्वम निधिम लब्ध्वा तथा की अंतम गृह्णात। तो जो ये भी उसमें बतलाया गया था याज्ञवल्क्य की स्मृति के जो व्यवहार अध्याय है इसके 34वें श्लोक में। तो उसके जो श्लोक जो उसमें बतलाया गया था उसके अनुसार राजा ऋणी से धन लेकर ऋणदाता को दिलाए और उससे 10 अंश स्वयं वसूले।
तो ये क्या है, 10 अंश। राजा ऋणी से धन लेकर ऋणदाता को दिलाए और उससे 10 अंश वसूले, तो 10 अंश। ये आ जाएगा आपका 10 अंश नहीं, 10 अंश अर्धम। राजा लब्धम निधिम दशाद्विजेभ्य अर्धम द्विजा पुनः है। तो इसमें क्या था, जो श्लोक जो था इसमें, राजा लब्धम निधिम ददाति द्विजेभ्य अर्धम द्विजा पुनः है, विद्वान शेषम ददाति सर्वस्य प्रभु प्रभुयता है। मतलब राजा जो है वो अगर निधि प्राप्त करे तो आधा धन ब्राह्मण को दे, और यदि ब्राह्मण धन प्राप्त करे और वह विद्वान भी है तो वह संपूर्ण धन को खुद रख ले, क्योंकि यह सबका प्रभु है। और एक श्लोक में इस प्रकार भी बतलाया गया था, इतने निधि लब्ध्वे राजा षष्ठ अंशम अहरेत अनिवेदित विज्ञात है ददापि अस्तम दंडम एवच। मतलब यदि कोई अन्य निधि प्राप्त करता है तो राजा उसे षष्ठ अंश देकर शेष खुद रख ले, और जो निधि प्राप्त कर राजा को न बताए तो राजा संपूर्ण निधि लेकर इच्छा अनुसार उसे दंड दे। तो ऐसा भी जो बतलाया गया था इसमें। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें हम देखते हैं तो अगर बात होती यहाँ पर उसकी ब्राह्मण वाली, फिर तो आधा भी चल जाता, ब्राह्मण का तो आधा ही है। अगर कोई दूसरा है फिर उसे छठांश देना चाहिए। तो राजा निधिम लब्ध्वा तथा कियंतम गृह्णात, तो इसमें अगर आधा भी ठीक है बात तो, और ये छठे अंश की भी बात ठीक है, और अगर कोई उसे ना दे तो वो सारा भी रख सकता है, ये वाली भी बात इसमें ठीक है। अगर कोई मतलब छुपाता है, सही बात ना बताए और अपने पास रखकर उसे दंड भी दे सकता है। तो ऐसे तो जो है यहाँ पर इसमें अगर हम क्वेश्चन के अनुसार भी देखें तो दोनों ही हमें ठीक लग रहे हैं। इसके बाद है ईर्ष्या गण्यते, काम लोभ मोह या क्रोध गणे। तो ईर्ष्या का बताना है। अब काम जो होता है, काम से उत्पन्न 10 दोष होते हैं। काम जो होता है, काम उसे 10 दोष कह लो आप, और क्रोध से 8 होते हैं। तो काम से तो होंगे 10 और क्रोध से होंगे 8। तो ईर्ष्या की जो गणना है वो क्रोध गण है, क्रोध वाला जो गण है जगण, तो ये इसमें होती है। जिसमें क्रोध वाले में कौन कौन से हैं, जैसे कोई चुगली करना हो गया, किसी की चुगली करते हैं आपस में, दुस्साहस, ईर्ष्या, द्रोह, असूया, अर्थदोष, कठोर वचन, कठोर दंड, तो ये सारे इसमें आते हैं। तो काम इसके 10 दोष और क्रोध वाले के 8 हैं। तो ये क्रोध के बारे में था, ये ईर्ष्या, तो ये 8 है। नेक्स्ट है रथांग पाणे पटलेन रोचि सामृति संवलित विरेजिरे इत्यत्र रथांग पाणी। ये कौन है? नारद है, रावण, कृष्ण या फिर शिशुपाल है। तो किन के लिए आया था ये? तो रथांग पाणी जो शब्द है वो आया था श्री कृष्ण के लिए, ऑप्शन सी वाला। अब रथ अंग पाणी, पाणी मतलब हाथ को क्या देते हैं, तो हाथ में चक्कर धारण करने वाले। रथांग पाणी, रथांग पाणी मतलब हाथ, हाथ में चक्कर धारण करने वाले। अब फिर इसमें तो वो भी बन जाता है बहुब्रीहि समास। रथांग पाणी सब अगर हम देखें शब्द में, तो रथांग पाणी किन के लिए आया है, किन का नाम कह सकते हैं आप? श्री कृष्ण का, तो बहुब्रीहि समास भी बन गए यहाँ पर। हाथ में चक्कर धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण है। नेक्स्ट है फलेन मूलेन च वारिभुआम मुनेर एविथम मम यस्य वृत्ति है कम प्रति कस्य मुक्ति। तो किसने किसको कही थी बात ये, और कहाँ से ली गई है? अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो इससे हमें पता लग जाएगा कि नैसचरी जस में से है, प्रथम सर्ग में से 133वां श्लोक है। पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। फलेन मूलेन च वारिभुआम मुनिर्वित्तम मम यस्य वृत्ति है। तो इसमें
जब वो जो राजा नल जो थे हंस को पकड़ लेते हैं, तो उस टाइम की बात है। तो इसमें जो हंस जो थे, क्योंकि राजा नल हंस को पकड़ लेते हैं, तब हंस जब अपने उसे छूटना चाहते थे, तो फिर उस समय कहते हैं हंस कि हे राजा नल, कमलों के फल और मूल से मेरी जीविका मुनि की जैसी है, और फिर भी आप मुझको पकड़ रहे हैं। मतलब जैसे ऋषि मुनि होते हैं, उसमें रहते हैं वो जंगल में, और वहाँ के जो फल फूल जो होते हैं उनको खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। तो सेम ऐसे ही मैं भी हूँ। मैं भी जो जंगल में मतलब फल मूल जो है उनको खाकर ही अपना गुजारा करता हूँ। तो मुनियों की जैसी मेरी वृत्ति है, रहना सहना है। और फिर भी आप जब मुझको पकड़ रहे हैं, तो आप ऐसे मुझ में क्या देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये नल के प्रति कही गई थी बात, और जो हंस जो थे उन्होंने कही थी। और उसमें एक श्लोक और कहते हैं कि मैं जो है अपनी माता का अकेला पुत्र हूँ, मदेक पुत्रा जननी जरातुरा वाला। मैं अपनी माता का अकेला पुत्र हूँ, और अपनी पत्नी का भी, और मेरी पत्नी ने अभी जो है एक जो पुत्र है उसको भी जन्म दिया है। इन सारों का पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। तो आपको क्या मुझ पर दया नहीं आती? तो मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? तो ऐसे भी बात जो है यहाँ पर नल ने कही थी, इसने हंस ने कही थी राजा नल को। नेक्स्ट है लीला वधुत पद्मा कथयंती पक्षपातमधिकम न मानसमोपैति का इयम चित्रगता राजहंसी। तो ये श्लोक है, ये मुक्ति काम उद्देश्य कथी था। अब ये किसके बारे में कही गई थी ये बात? तो ये जो है रत्नावली जो नाटिका है, इसमें उदयन के द्वारा सागरिका के प्रति कही गई थी बात। ये किसके द्वारा? राजा उदयन जो थे रत्नावली नाटिका में, तो इनके द्वारा सागरिका जो थी उसके प्रति कही गई थी बात ये। तो ये 4 अंकों में होती है नाटिका। इसके बाद है मिलान करने का। तो मिलान करने में जिसका भी आपको या पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख ले। अब पहले ही लगा लो, जैसे विचित्र खलुचित वृत्ति है, तो ये कहाँ से लिया गया था ये? तो ये लिया गया था किरात अर्जुनियम में से, जो कि महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा रचित है। पतति धाम विसारी सर्वतः है, ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी है सूक्तियाँ सारी की सारी है। तो ये कहाँ से है? ये शिशुपाल वध महाकाव्य में से है। और तीर्थोद्गम च बहनी च नान्यता शुद्धि महर्ता, ये वाली, तो ये उत्तरामचरित में से है, महर्षि भभूति के द्वारा जो रचित है। लोके ही लोहेभ्य कठिन तरह खलु स्नेह में बंधन पास। तो जो स्नेह में बंधन पास जो होता है वो लोहे से भी ज़्यादा तेज होता है, मतलब बांध के रखता है। लोहे तो टूट भी सकता है, लेकिन ये जो पास है वो व्यक्ति को जकड़े रखता है। प्रेम कह लो आप। तो इसका संबंध जो कि एक बच गए यहाँ पर हर्षचरितम, इसमें से महर्षि बाण भट्ट के द्वारा जो रचित है। तो इस प्रकार से जो है इनका मिलान था, और मिलान करने में आप देख सकते हैं इसका ये वाला हो जाएगा। इसके बाद है अवान्तर अर्थ विच्छेदे किम छेद काम बीज बिंदुकता का प्रक्रिया। अब ये 5 होते हैं, तो किसके हैं? अर्थ प्रकृति होती है 5 ही, तो उन्हीं के थे बीज बिंदुकता का प्रक्रिया कार्य। तो अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु में विच्छेद होने पर उसके अविच्छेद का जो कारण होगा उसे हम बिंदु कहेंगे। तो अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदु छेद कारणम, किम छेद कारणम बिंदु छेद कारणम। अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है, ये किस अलंकार का लक्षण था? ये उपमा पुनरुक्ति निदर्शन है उत्प्रेक्षा का, क्योंकि एग्जाम में आपके अलंकार जो वो भी जरूर आते हैं। तो अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है निर्दर्शना, तो ये निर्दर्शना जो अलंकार है उसका लक्षण है। और ये आपको आचार्य मम्मट के द्वारा जो रचित है काव्य प्रकाश, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने भी बतलाया था। और जो आचार्य विश्वनाथ है साहित्य दर्पण जो रचित है उसमें भी है, थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है इसमें। तो ये वाला जो है मम्मट के द्वारा जो रचित है काव्य प्रकाश, ये उसमें से है।
इसके बाद है वृत्त वृत्तिस्य नाम कथांश नाम निदर्श का है। संक्षेप अर्थ है तो मध्यम पात्र प्रयोजित है। ये अंक के बारे में है। अंकस्य अवतार प्रवेशक या विस्कंबक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाली भी बहुत आती है एग्जाम में। किसका लक्षण था ये? तो ये था विस्कंबक का। और अंक जो होता है उसमें तीसरे के लास्ट और चतुर्थ अंक के शुरुआत में होता है विस्कंबक। आने वाली जो घटनाएं होती है उसके बारे में बतलाता है, भूत भविष्य वाली घटनाओं के बारे में। तो वृत्त वृत्तिस्य नाम कथांश नाम निदर्श का है। संक्षेप अर्थ है तो विस्कंबक मध्यम पात्र प्रयोजित है। तो लक्षण विस्कंबक का था। तो विस्कंबक का प्रयोग जो है नाटक में कथा का निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये रूपक के जो 10 वेद थे ये उसमें से है। इसके बाद है हर्षचरित रसायन, व्याधि औषधि वैद कुमारक या राज सुनो। कौन थे रसायन? तो इसमें क्या है, हर्षचरित जो नामक आख्यायिका है महर्षि भट्ट जौन के द्वारा रचित है। तो इसमें राजा हर्ष को राजवैद का पुत्र, राजा हर्ष का राजवैद का पुत्र रसायन था। तो ये क्या अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में था, जिसकी आयु थी 18 साल की। और राजा हर्ष उससे अपने पिता के विषय में पूछते हैं कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक होगा या नहीं। तो राजवैद का पुत्र रसायन था। कौन था? राजवैद का पुत्र रसायन। तो रसायन किससे पूछते हैं? वैद कुमार से। नेक्स्ट है रावण भयात हेमाद्रि गुहा अंतरम का द्विशानी निर्णय कृष्ण कौशिक नारदिया वसुदेव। तो रावण के भय से हेमाद्रि की गुफा के अंदर कौशिक ऋषि के वंश में उत्पन्न कौशिक या विश्वामित्र अपना समय बिताते थे राक्षसों से रक्षा के लिए। और इन्होंने फिर दशरथ के पुत्र जो थे मतलब राम लक्ष्मण, तो इनसे याचना की थी। तो कौन थे? ये वाले रावण के भय से गुफा के अंदर ये छुप कर रहते थे। नेक्स्ट है विभुद सदमनि अप्सरसाम कथि कुलानि कादम्बर्याम उक्तानि द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश। तो कादम्बरी का जो महाश्वेता वृत्तांत है इसमें देवलोक में अप्सरा नाम की जो कन्याएं हैं उनके 14 कुल बतलाए गए थे। तो विभुद सदमनि अप्सरसः नाम कन्या का सन्ति इति तासाम चतुर्दश कुलानि एकम भगवतः कमलयोनि मनसः समुत्पन्नम। मतलब 14 बतलाए गए थे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंता कर्ण प्रवृत्ति है इत्यत्र अलंकार है। तो सत्तामी ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंता कर्ण प्रवृत्ति है। तो ये जो है विज्ञान शकुंतलम जो नाटक है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है जो 7 अंकों में। तो इसमें जो प्रथम अंक है उसका श्लोक है 22वें नंबर का। तो इसमें दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने मन में चिंतन करते हैं। तो वो वाला है असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम असम अभिलाषी में मन है सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंता कर्ण प्रवृत्तियां है ये वाला। तो इसमें क्या है, ये अर्थांतर न्यास जो अलंकार है ये आया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्य देव सहृदयालोचनम अमृतम तत्वानंतरे तद्वद एव स अर्थ है। तो ध्वन्य लोककार मते स अर्थ है इत्यस्य कास्य है अभिधेय प्रत्यय लक्ष्य या सेवार्थ। तो किस अर्थ में है? अब इसका जो अगर हम यहाँ पर संबंध देखते हैं तो इसका संबंध है ऑप्शन बी से, मतलब प्रत्ययमान अर्थ में। अब किन का था ध्वनि के संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है? तो ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है आचार्य आनंदवर्धन को। इन्होंने काव्य के 2 वेद बतलाए थे, वाच्य वेद प्रतीयमान ये वाले। तो इसका संबंध था प्रतीयमान से। नेक्स्ट है अंगीनः रसस्य अचर स्थित्यो
धर्मः के गुणः रीति अलंकारा या फिर रसः अंगिनः रसस्य अचल स्थित्यो धर्मः। तो आचार्य जो मम्मट है इन्होंने अपने जो काव्य प्रकाश है इसमें इसका जो 8वां उल्लास था इसमें काव्य गुण के स्वरूप के संदर्भ में जाए बतलाया था कि ये रसस्य अंगीन है धर्म शौर्य आद्य है इवात्मन है उत्कर्ष हेतु ते सिहो अचल स्थित्यो गुण, ये वाला। तो किसके बारे में था ये? गुण के बारे में। ये रसस्य अंगीनो धर्म शौर्यादि इवात्मन है उत्कर्ष हेतु ते सिहो अचल स्थित्यो गुण। नेक्स्ट है मंडप सन्निवेशेषु नाट्यशास्त्रे न गण्यते चतुरस्त्र त्रयस्त्र वर्तुल है या विकृष्ट है। मतलब मंडप सन्निवेश के विषय में भर्तकृत नाट्यशास्त्र में बतलाया गया था। भर्तमुनि का नाट्यशास्त्र पंचमेद। तो इसमें देवताओं के लिए जो विकृष्ट था इसमें ये 108 हाथ 108 हस्त। मनुष्य के लिए था चतुरस्त्र है, ऐसे था ये 32 गुणा 64। और शूद्रों के लिए था त्रयस्त्र है 32 हाथ। तो मंडप सन्निवेशो नाट्य शास्त्रे नागण्य थे, कौन सा? ये वाला वर्तुल है। या जैसे उसको कह लो हवन करते हैं उसमें जो मंडप बनाते हैं वो कितने का बाई का होना चाहिए, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट है कथम न मनु ज्वलित उद्धृत है समित शुष्कम इव अग्नि उच्छिक है इत्युक्त्याम कम प्रति इत्युक्त्या का प्रीत है अर्जुन युधिष्ठिर वनेचर्या स्योदना है। तो इसका संबंध जो है ये था युधिष्ठिर के प्रति। इत्युक्त्या का प्रीत है किसको मतलब किसके बारे में थी ये? तो इसमें जो द्रौपदी जो थी, अभी इन ऑप्शन से आप देख सकते हैं महाभारत से है। तो इसमें द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति कह रही है कि जैसे उठती हुई लपट शूषक समी वृक्ष को जला देती है उसी प्रकार से उद्दीप्त क्रोध आपको क्यों नहीं जला रहा है। ये समी वृक्ष जो होता है उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर आग होती है, थोड़ी सी चिंगारी से जल जाता है। तो इसी प्रकार से क्रोध तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है कि जिस प्रकार से उठती हुई लपट शूषक समी वृक्ष को जला देती है उसी प्रकार से उद्दीप्त क्रोध आपको क्यों नहीं जला रहा है। तो ये है आपके किरात अर्जुनियम में से, किरात अर्जुनियम जो है उसमें से है ये प्रथम, क्योंकि 18 तो है ही इसमें। तो प्रथम सर्ग जो है उसका 32वें नंबर का श्लोक है। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो द्रौपदी ने बात कही थी युधिष्ठिर के प्रति। नेक्स्ट है यत किंचित श्लोके सुशी मेध्यम उज्ज्वलम दर्शनीयम नाट्यशास्त्रे तत्केन उपमीयते हास्य श्रृंगारेण शांतेन या वीरेण। तो इसका संबंध अगर हम देखते हैं तो ये रहेगा श्रृंगार से, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है तर्क संग्रहानुसारम शीत स्पर्शवतम कस्य लक्षणम। शीतल स्पर्श किसका लक्षण है? अब किसका है ये? किसके अनुसार? तर्क संग्रह के अनुसार नंबर द्वारा जो रचित है। तो शीतल स्पर्श किसका है? जल का, जलस्य। तो शीत स्पर्शवत आप हैं सात विविधा नित्य अनित्य, नित्य परमाणु रूपा अनित्य कार्य रूपा। तो हमने इसमें पदार्थ वाला क्वेश्चन पढ़ा था, सात थे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समाया भाव। तो द्रव्य कितने थे? द्रव्य हमने पढ़े थे 9। नेक्स्ट है तर्क संग्रहारम तेजस विषय कतविध है त्रि द्वि चतुर या पंचविध है तेजस्वी विषय। अब तर्क संग्रह में हमने 9 जो द्रव्य पढ़े थे तो उसमें हमने जो उष्ण स्पर्श जो पढ़ा था तेज का पढ़ा था, उष्ण स्पर्शवत तेज है।
तो पुनः उस तेज के 3 प्रकार हैं, शरीर, इंद्रिय, विषय। उनमें से विषय भी 4 प्रकार का था, भौम तेज, दिव्य तेज, औदर्य तेज, आक्रस तेज। तो इसका संबंध किससे था? तेजस कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के, चतुर्विध हैं। कौन कौन से? भौम तेज, दिव्य तेज, औदर्य तेज, आक्रस तेज। तो ये 4 थे। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसारम पृथ्व्याम रूपम चतुर्त्री पंच या सप्तविधम। क्या है पृथ्वी रूप? तो तर्क संग्रह में पृथ्वी का लक्षण भी बतलाया गया था, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने पढ़ा था, गंधवती पृथ्वी वाला। तो पृथ्वी के जो रूप है उसका लक्षण किया गया था, चतुर्मात्र ग्रह गुण रूपम पृथ्व्याम सप्तविधम। तो इसमें 7 प्रकार का बतलाया गया था पृथ्वी का रूप। और पृथ्वी कैसी है? गंधवती पृथ्वी। इसके बाद है सुक्त विधम रजतमिति ज्ञानम प्रमा उपमिति ही यथार्थ अनुभव या प्रमा। क्या है? जैसे सीप होती है उसके अंदर होता है मोती, तो ये किसके बारे में था? सुक्ति इदम रजतम। तो ये है अप्रमा, ऑप्शन डी वाला, जिसमें जो नहीं है उसमें उसका अनुभव यथार्थ अनुभव है। जैसे सिप्पी होती है, इसमें रजत का ज्ञान होना, क्योंकि सिप्पी में क्या मोती होता है, ऐसे बहुत चमकता है, जैसे उसमें कुछ चांदी की चीज़ हो, तो ऐसा में ज्ञान होता है। तो सिप्पी में रजत का ज्ञान ही अपरमा है, मतलब उसमें वो चीज़ है नहीं। जैसे आप अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो जिसमें जो चीज़ नहीं है उसमें उसका अनुभव यथार्थ अनुभव है। सिप्पी में रजत का ज्ञान ही अपरमा है। तद्भावती तत्प्रकार का अनुभव अर्थ अयथार्थ है। इसके बाद है पंच अवयव प्रयोग, ये अनुमान वाला क्वेश्चन है। 2 होते हैं, स्वार्थनुमान, प्रार्थनुमान। एक अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, एक दूसरों को बताने के लिए। जो दूसरों को बताने के लिए होता है प्रार्थनुमान, वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये वाला होता है। तो पंचावयव कौन से का है? इसी का है, प्रार्थनुमान का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसका मिलान करना। अब जिसका भी जैसे जिसका पता हो उसी का पहले आप मिलान करके देख ले। तो इसी का लगा लो, जैसे अर्थवाद, अर्थ का बाद होना क्या है? योग्यता है। गौ अश्व पुरुष हस्ती थी, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं ये किसके उदाहरण हैं? अप्रमाण के उदाहरण हैं। और प्रहरे प्रहरे उच्चरित पदानी, ये संधि अभावंती, ये वाला हो जाएगा। और अग्नि न सिंचिति, योग्य के अभाव के कारण, जैसे वाक्य होता है योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि, इन सारों के होने से ही जो वाक्य कहलाएगा। अब अग्नि न सिंचिति आगे के द्वारा आप सींच नहीं सकते, क्योंकि सींचने का काम तो पानी का होता है, तो योग्यता नहीं है इसमें, तो ऐसे मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें देख ही सकते हैं, डी का 3 ये वाला। तो ये मतलब यही सी आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।